हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ए बी सफलता में। दोस्तों, ए बी सफलता आपको पीईटी का क्रैश कोर्स करा रहा है, जिसमें आज आपकी भारतीय अर्थव्यवस्था की दूसरी क्लास होने वाली है। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है योजना आयोग और पंचवर्षीय योजना, जो कि आपके सिलेबस का दूसरा टॉपिक है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। पंचवर्षीय योजना सर्वप्रथम कहाँ शुरू की गई? अगर ये क्वेश्चन आता है तो आप सोवियत संघ रूस लगाएंगे। तो सबसे पहले जो पंचवर्षीय योजना है वो सोवियत संघ रूस में स्टार्ट की गई थी। वहीं जो इसके जनक हैं विश्व में पंचवर्षीय योजना के, वो हैं जोसेफ स्टालिन। इन्हीं ने ही सबसे पहले अवधारणा प्रस्तुत की थी रूस में। वहीं अगर पूछा जाए भारत ने पंचवर्षीय योजनाएं कहाँ से ली गई हैं, तो ये भारत में पंचवर्षीय योजनाएं सोवियत संघ रूस से ही ली गई हैं। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके लिए। आगे देखते हैं। यदि पूछा जाए भारत में पंचवर्षीय योजना किसके द्वारा शुरू की गई, तो ये प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा शुरू की गई। अगर योजना आयोग का गठन की बात की जाए तो 15 मार्च 1950 में योजना आयोग का गठन किया गया और इसका महत्वपूर्ण कार्य होता है पंचवर्षीय योजनाओं को आगे बढ़ाना तथा निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करना। आगे देखते हैं। योजना आयोग एक संविधानोत्तर निकाय है, अर्थात संविधान में इसका कोई भी उल्लेख नहीं है। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये बार बार परीक्षा में आता है। तो ये ऐसे भी दे सकता है कि योजना आयोग कैसा निकाय है, तो आपको ऑप्शन में मिलेंगे संवैधानिक निकाय, गैर संवैधानिक निकाय या संविधानोत्तर निकाय। और वहीं आपको लगाना है गैर संवैधानिक निकाय या फिर संविधानोत्तर निकाय, दोनों का अर्थ एक ही है। वहीं अगर आपसे पूछा जाए योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं और प्रथम अध्यक्ष योजना आयोग के जवाहरलाल नेहरू जी थे। वहीं योजना आयोग को परिवर्तित कर दिया गया था नीति आयोग में। तो योजना आयोग को नीति आयोग कब बनाया गया, तो 1 जनवरी 2015 को पीएम नरेंद्र मोदी जी द्वारा इसको नीति आयोग बना दिया गया था। तो नीति आयोग कैसी निकाय है, अगर ये पूछा जाए तब भी आप संविधानोत्तर निकाय लगाएंगे, अर्थात नीति आयोग और योजना आयोग का संविधान में कहीं भी उल्लेख नहीं है। तो नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन है, तो इसके अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री होते हैं और इसके प्रथम अध्यक्ष प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी थे। आगे देखते हैं। योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष मोंटेक सिंह अहलूवालिया जी हैं और वहीं नीति आयोग के प्रथम सीईओ पूछे जाएं तो सिंधु श्री खुल्लर जी नीति आयोग के प्रथम सीईओ थे। वहीं अभी वर्तमान में पूछा जाए तो परमेश्वरन अय्यर जी वर्तमान में नीति आयोग के सीईओ हैं। वहीं अगर आपसे पूछा जाए नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है, तो ये अभी हाल ही में सुमन बेरी जी बने हैं, ये नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष हैं। तो नीति आयोग क्या है, तो ये एक सलाहकार संस्था के रूप में कार्य करती है, यानी कि ये सरकार के लिए थिंक टैंक के रूप में कार्य करती है। ये सरकार को सलाह देती है कि किस तरीके से पंचवर्षीय योजनाओं को चलाना है। वहीं अब बात करते हैं पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में। तो 1951 से लेकर के 2017 तक भारत में कुल 12 पंचवर्षीय योजनाएं चलाई गई हैं। भारत की अंतिम पंचवर्षीय योजना 12वीं थी, जिसकी अवधि 2012 से 2017 तक थी। अब बात करते हैं पंचवर्षीय योजनाओं की। तो हमारी प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक चली, जो कि हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। कृषि पर विशेष जोर दिया गया था इस पंचवर्षीय योजना में, और इस पंचवर्षीय योजना में बहुउद्देशीय परियोजनाएं हीराकुंड, भाखड़ा नागल ये स्टार्ट की गई थी। आपसे ये पूछ सकता है कि हीराकुंड और भाखड़ा नागल किस परियोजना में, ये परियोजना किस पंचवर्षीय योजना में स्टार्ट की गई, तो आपको लगाना है प्रथम पंचवर्षीय योजना। और यदि आपसे अवधि पूछी जाए तो आपको लगानी है 1951 से 56। और वहीं ये किस पर आधारित थी, तो ये हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। आगे देखते हैं। दूसरी पंचवर्षीय योजना ये महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। वहीं इसकी अवधि 1956 से 1961 थी। विषय क्या था इसका विषय था समाजवादी समाज की स्थापना करना। ये इसका विषय था, ये भी पूछ लिया जाता है पंचवर्षीय योजनाओं में। और इसमें क्या था, औद्योगिक विकास की नीति बनाई गई थी, भारी उद्योगों पर जोर दिया गया था। जैसे कि आपने देखा प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि पर जोर दिया गया था, वहीं दूसरी पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योगों पर जोर दिया गया था। और इसके अंतर्गत दुर्गापुर, भिलाई और राउरकेला जैसे आयरन स्टील प्लांट की स्थापना की गई। आगे देखते हैं हमारी तीसरी पंचवर्षीय योजना
तो दोस्तों तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 1966 तक चली थी और ये 4 क्षेत्रीय मॉडल पर आधारित थी। इसका विषय था अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना। कृषि एवं उद्योगों दोनों पर जोर दिया गया था। जैसे कि आपको पता है कि पहले में कृषि पर जोर दिया गया, दूसरे में उद्योगों पर जोर दिया गया, तो अब की तीसरी बार में दोनों को मिलाकर जोर दिया गया, यानी कि दोनों पर बराबर जोर दिया गया था। लेकिन दोस्तों ये योजना असफल रही थी, क्योंकि इसका रीज़न था भारत पाकिस्तान का युद्ध 1961 में होना और भारत चीन का युद्ध 1965 में होना। यदि आपसे पूछा जाए कौन सी योजना 2 युद्धों के कारण असफल रही, तो आपको लगानी है तीसरी पंचवर्षीय योजना। यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 युद्धों के कारण इसके नकारात्मक प्रभाव रहे थे, यानी कि ये योजना असफल रही थी। आगे देखते हैं हमारी चौथी पंचवर्षीय योजना। तो दोस्तों चौथी पंचवर्षीय योजना से पहले 1 अप्रैल 1966 से लेकर के 31 मार्च 1969 तक एक वर्षीय 3 योजनाएं चलाई गई थी। इन्हें वार्षिक योजना भी कहते हैं। इनका मुख्य उद्देश्य क्या था? कृषि में तकनीकी सुधार करना, प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देना। दोस्तों इन्हीं एक वर्षीय योजना में आपकी हरित क्रांति की शुरुआत की गई थी। आगे देखते हैं हमारी चौथी पंचवर्षीय योजना। तो हमारी चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि 1969 से लेकर के 1974 तक थी। और वहीं इसके विषय की बात करते हैं तो इसका विषय था स्थायित्व के साथ विकास तथा आर्थिक आत्मनिर्भरता की प्राप्ति। दोस्तों आपको ये विषय भी याद करने हैं, क्योंकि परीक्षा में बहुत बार ये विषय पूछ लेते हैं कि इनका उद्देश्य क्या था। तो दोस्तों इसमें राष्ट्रीय आय एवं रोजगार की वृद्धि करना था। और इसी पंचवर्षीय योजना में दोस्तों 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, जो कि आपका 19 जुलाई 1969 को किया गया था। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण। आगे देखते हैं 5वीं पंचवर्षीय योजना। दोस्तों ये योजना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो सकती है, क्योंकि इस योजना से सबसे ज़्यादा एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं। इसका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसका विषय हो जाता है, क्योंकि इसका विषय था गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता। और इसकी अवधि थी 1974 से 78। दोस्तों ये 4 साल की योजना थी, 1 साल पहले ही इसको बंद कर दिया गया था। उद्देश्य था इसका गरीबी को कम करना। और दोस्तों इसी में 20 सूत्री कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था 1975 में। ये भी बार बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि किस पंचवर्षीय योजना में 20 सूत्री कार्यक्रम लाए गए, तो आपको लगाना है 5वीं पंचवर्षीय योजना में। दोस्तों इसी पंचवर्षीय योजना के बाद रोलिंग प्लान लाया गया। ये अभी हाल ही में लेखपाल के एग्ज़ाम में प्रश्न पूछा गया था कि किस पंचवर्षीय योजना के बाद रोलिंग प्लान लाया गया, तो आपको लगाना है 5वीं पंचवर्षीय योजना के बाद। आगे देखते हैं दोस्तों, अब बात करते हैं रोलिंग प्लान की। तो रोलिंग प्लान यानी कि इसको अनवरत योजना भी बोलते हैं। ये 1978 से लेकर 80 तक चली थी। उस समय 5वीं पंचवर्षीय योजना में श्रीमती इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी, लेकिन जब उनकी सरकार गिरती है और पीएम मोरारजी देसाई जी बनते हैं, तो ये दोस्तों प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे। तो इन्होंने ही ये रोलिंग प्लान लेकर आए हैं और ये गुन्नार मॉडल पर आधारित था। दोस्तों पिछड़े देशों में रोलिंग प्लान का सुझाव दिया था जी मेडल ने। दोस्तों ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया है, आपको ये भी याद रखना है। आगे देखते हैं छठी पंचवर्षीय योजना। इसकी अवधि 1980 से 85। मुख्य उद्देश्य था इसका गरीबी निवारण, आर्थिक विकास, आधुनिकीकरण, सामाजिकरण, आर्थिक न्याय। दोस्तों ये इसका विषय था, आप देख सकते हैं। और दोस्तों इसी पंचवर्षीय योजना में नाबार्ड की स्थापना की गई थी। नाबार्ड क्या है? ये एक ग्रामीण बैंक है जो कि कृषि पर दीर्घकालीन ऋण देती है। दोस्तों इसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 को शिवरमन सिंह कमेटी के माध्यम से की गई। तो यदि आपसे पूछा जाए कि नाबार्ड की स्थापना कब हुई, तब आपको लगाना है 12 जुलाई 1982। और किस समिति के सिफारिश पर की गई, तो ये शिवरमन सिंह कमेटी थी। और वहीं अगर आपसे योजना पूछी जाए तो छठी पंचवर्षीय योजना में की गई। अब बात करते हैं 7वीं पंचवर्षीय योजना की। तो इसकी अवधि 1985 से 1990 है। वहीं इसका विषय था भोजन, काम और उत्पादन। अर्थव्यवस्था को आधुनिक व आत्मनिर्भर बनाना इसका उद्देश्य था। आगे देखते हैं 8वीं पंचवर्षीय योजना। तो दोस्तों इसकी अवधि 1992 से लेकर 1997 थी। इसका विषय था मानव संसाधन का विकास करना। दोस्तों ये पंचवर्षीय योजना है जिसमें लक्ष्य आपका 5.6% का रखा गया था और प्राप्त किया गया था 6.8%। इसी अर्थव्यवस्था को एलपीजीकरण किया गया, मतलब इसी अर्थव्यवस्था में एलपीजीकरण किया गया। एलपीजीकरण क्या होता है? उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण। तो दोस्तों ये पूछा जाए आपसे एलपीजीकरण किस
पंचवर्षीय योजना में किया गया, तो ये 8वीं पंचवर्षीय योजना में किया गया। वहीं आपको नोट याद रखना है 1 अप्रैल 1990 से लेकर 31 मार्च 1992 तक 2 वार्षिक योजनाएं भी चलाई गई। अब देखते हैं हमारी 9वीं पंचवर्षीय योजना। तो दोस्तों हमारी 9वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि 1997 से लेकर 2002 तक थी। इसका उद्देश्य था न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास। तो दोस्तों इसमें कृषि के क्षेत्र में इसे एक असफल योजना कहा जाता है, क्योंकि इसमें कृषि पर नकारात्मक प्रभाव पड़े थे। आगे देखते हैं दोस्तों हमारी 10वीं पंचवर्षीय योजना, जो कि 2002 से 2007 के बीच चली थी, और ये व्यापक आगत निर्गत पर आधारित थी दोस्तों। और इसका उद्देश्य था देश में गरीबी को समाप्त करना और अगले 10 वर्ष में प्रति व्यक्ति आय दोगुनी करना। दोस्तों ये काफ़ी इम्पोर्टेंट इसका विषय हो जाता है। ये आपसे पूछ सकता है कि किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था प्रति व्यक्ति आय दोगुनी करना, तो आपको लगाना है 10वीं पंचवर्षीय योजना का। अब हम बात करते हैं अपनी 11वीं पंचवर्षीय योजना की। तो दोस्तों 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से लेकर 2012 तक चली थी, और इसका जो विषय था वो था तीव्र और अधिक समावेशी विकास करना। दोस्तों ये 10, 11 और 12 ये पंचवर्षीय योजना है जिनका विषय आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, और एक आपकी 5वीं पंचवर्षीय योजना हो जाती है, क्योंकि इन चारों योजनाओं के बार बार विषय पूछ लिया जाता है। तो 11वीं पंचवर्षीय योजना का विषय था तीव्र और अधिक समावेशी विकास करना, और इसका उद्देश्य था शिशु और मातृत्व मृत्यु दर को कम करना, साक्षरता को बढ़ाना। अब देखते हैं हम अपनी 12वीं पंचवर्षीय योजना। तो 12वीं पंचवर्षीय योजना थी दोस्तों 2012 से लेकर 2017 तक, और ये भारत की अंतिम पंचवर्षीय योजना थी। वहीं आप देखेंगे इसका जो विषय था तीव्र, धारणीय और अधिक समावेशी विकास। तो दोस्तों इसका उद्देश्य था शिशु लिंगानुपात को बढ़ाकर 956 करना। तो दोस्तों ये थी हमारी 12 पंचवर्षीय योजना। तो इनसे रिलेटेड जितने भी अच्छे फैक्ट थे जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं वो मैंने सारे आपको बता दिए हैं। तो दोस्तों आपको ये अच्छे से याद करना है। अगर पंचवर्षीय योजनाओं में से कोई भी क्वेश्चन आता है तो दोस्तों मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा, तो आप इसको अच्छे से याद करें। वहीं आगे देखते हैं दोस्तों, ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो कि बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो पंचवर्षीय योजना की वृद्धि लक्षित वृद्धि दर से अधिक थी, यानी कि ये सबसे ज़्यादा किसमें थी, तो दोस्तों ये 8वीं पंचवर्षीय योजना, जिसमें लक्ष्य तो 5.6 का था, लेकिन दोस्तों वास्तविक प्राप्त की गई थी 6.8%। तो यदि आपसे पूछा जाए किस पंचवर्षीय योजना की वृद्धि लक्ष्य वृद्धि दर से अधिक थी, तो आप लगाएंगे 8वीं पंचवर्षीय योजना। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं गरीबी हटाओ का नारा, ये 5वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके लिए। भाई आगे देखते हैं किस योजना के बाद रोलिंग प्लान लाया गया, तो दोस्तों ये भी 5वीं पंचवर्षीय योजना के बाद लाया गया। और रोलिंग प्लान की अवधारणा किसने दी थी, तो ये गुन्नार मॉडल पर आधारित थी। आगे देखते हैं दोस्तों भारत के लिए अर्थव्यवस्था पुस्तक किसने लिखी, तो ये लिखी है एम विश्वेश्वरैया ने। तो आपको ये याद रखना है। वहीं यदि आपसे पूछा जाए क्षेत्रीय बैंक की स्थापना, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है आपके लिए। ये यूपी के एग्ज़ाम के लिए तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए हो जाएगा। क्षेत्रीय बैंक की स्थापना कब की गई, तो क्षेत्रीय बैंक की स्थापना 2 अक्टूबर 1975 में यूपी के मुरादाबाद में की गई। और दोस्तों उस समय आपकी पंचवर्षीय योजना 5वीं पंचवर्षीय योजना थी। तो दोस्तों ये थे पंचवर्षीय योजना और योजना आयोग के सभी महत्वपूर्ण तथ्य। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और दोस्तों यदि आप चाहेंगे तो मैं आपको ये PDF भी प्रोवाइड करा दूँगा। तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं, और साथियों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह की वीडियो के लिए। और हम पैट में एक शानदार तरीके से कोर्स आपका कंप्लीट कराने वाले हैं। थैंक यू।